ट्रायंगल दिया हुआ है एक्स वाई जेड, सामने का साइड ऐसे दिया हुआ है। 2s का मतलब है ही x प्लस वाई प्लस जेड, और s माइनस एक्स बाई 4, s माइनस वाई बाई 3, s माइनस जेड बाई 3, सॉरी 2, एंड एरिया ऑफ इन सर्किल, एरिया ऑफ इन सर्किल दिया हुआ 8 पाई बाई 3। तो इसमें पहला चेक करना है एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल एक्स वाई जेड, ये चेक करना है। सेकंड, रेडियस ऑफ सर्कम सर्किल कैपिटल आर देखना है। थर्ड निकालना साइन एक्स बाई 2, साइन वाई बाई 2, साइन जेड बाई 2, इसकी वैल्यू निकालनी है। फोर्थ निकालना है साइन स्क्वायर एक्स प्लस वाई बाई 2, इसकी वैल्यू निकालनी है। ये एडवांस 2016 का क्वेश्चन है। 2-3 साल से एडवांस में क्वेश्चन इस पे आ रहे हैं पीएचडी में। ये रिलेशन दिया हुआ है, आप चाहो तो नाम दे सकते हो एबीसी। जो काम स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी का होता है वो एक्स वाई जेड का यहाँ पे है। इन सर्किल का दिया हुआ है रेडियस, यहां से पहली बात तो है कि आर निकल जाएगा, आर स्क्वायर 8/3 हो गया। इस रिलेशन से देखो जरा, x माइनस एक्स बाई 4 है, x माइनस वाई बाई 3 है, s माइनस जेड बाई 2 है। सपोज करो इस रेशियो का नाम t दे दिया, तो s माइनस एक्स हो गया 4t, s माइनस वाई हो गया 3t, s माइनस जेड हो गया 2t। अगर हम तीनों को ऐड कर दें तो 3s माइनस एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ये 2s है, इज इक्वल टू यहां से 90 आ जाएगा। तो s की वैल्यू हो जाएगी 90 के बराबर। s अगर 90 हो गया तो x भी निकल जाएगा, x भी निकल जाएगा t के टर्म में। 90 माइनस 40, ये 5t होगा, y होगा 60, और z हो जाएगा, यहाँ पे 90 रखोगे तो ये 70 आ जाएगा। t के टर्म में निकल गया ये सब। अब यहाँ पे आर स्क्वायर की वैल्यू दी हुई है, तो आर हो गया √8/3। आर होता है डेल्टा बाई एस, डेल्टा होता है √एस माइनस एक्स होगा, यहाँ पे एस माइनस वाई, एस माइनस जेड अपॉन एस है, इज इक्वल टू √8/3। और यहां से आप लिख सकते हो एस माइनस एक्स, एस माइनस वाई, एस माइनस जेड अपॉन एस, इसकी वैल्यू 8/3 लिख सकते हैं। एस माइनस एक्स 4t के बराबर है, एस माइनस वाई 3t के बराबर है, एस माइनस जेड 2t के बराबर है, और एस हमारे पास 90 निकला है 8/3। तो यहां से टी स्क्वायर इंटू 24/9 इज इक्वल टू 8/3 है।
24/9 इज इक्वल टू 8/3 है। इससे हम t की वैल्यू निकाल सकते हैं। ये देखो, ये इसको कैंसिल किया, 3 आया, ये इधर आएगा, तो यहां से टी स्क्वायर की वैल्यू 1 आ जाएगी। तो चूंकि टी साइड सबको है, तो टी की वैल्यू निगेटिव नहीं लेंगे तो टी की वैल्यू 1 आ जाएगी। इससे साइड सारे निकल गए। x हो गया 5, y हो गया 6, z हो गया 7। ये इंफॉर्मेशन देने का मतलब ही है कि इससे आप साइड से निकाल लिए। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल आप निकाल सकते हो। एरिया ऑफ ट्रायंगल हो गया, S तो आपके पास 9 आ गया। एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल अगर निकालोगे तो ये आ गया रूट अंडर S माइनस x, ये 3, ये 2, हीरोन्स फार्मूला लगा दिया। यहां से ये वैल्यू आ गई हमारे पास। ये कितनी हो रही है? 36 ना, तो 6√6 आ जा रहा है। तो एरिया ऑफ ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। इसमें ऑप्शन दिया हुआ था, क्वेश्चन बैंक निकाल लोगे बच्चे। एरिया निकल गया पहला वाला पार्ट। सेकंड सर्कम रेडियस निकालना है, तो सर्कम रेडियस होता है ABC/4 एरिया ऑफ ट्रायंगल। यहाँ पे XYZ होगा बाई 4 एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो 5, 6, 7 और ये 4 इंटू 6√6 हो गया, ये इससे कैंसिल हो गया, तो ये आ जाएगा 35/4√6 हो जाएगा। सर्कम रेडियस हो गया 35/4√6। तो ये वाला ऑप्शन मैच नहीं कर रहा, ठीक है ना, उसको चेक कर सकते हो। उसके बाद है थर्ड, हमारा है sin x/2, sin y/2, sin z/2। हमने कल बताया था स्मॉल r होता है 4r sin a/2, sin b/2, sin c/2। तो ये स्मॉल r/4r होगा। स्मॉल r की वैल्यू हमको पता है, 4r हमने निकाल लिया है, तो इसकी वैल्यू आप निकाल सकते हो। स्मॉल r हमारे पास है √8/3 और ये है 1/4r। r हमारे पास 35, ये 4√6 हो गया। यहां से 4 और 4 कैंसिल होगा, ये आ जाएगा 4/35 आ जाएगा। तो ये ऑप्शन हमारा सही है बच्चे। और लास्ट वाला है, लास्ट वाला है साइन स्क्वायर x+y/2 है। साइन x+y/2 ट्रायंगल में हो जाएगा, ये बन जाएगा साइन x+y/2 को लिख लेना π/2 माइनस z/2। तो ये कॉस में चेंज हो जाएगा, तो ये कॉस स्क्वायर z/2 हो जाएगा बच्चे। जैसे यहाँ पे XYZ है, आपने पढ़ा है ABC, तो आपने cos C का फॉर्मूला पढ़ा है cos C/2 का, रूट अंडर SS माइनस C/AB पढ़ा है। तो वैसे ही इसका हो जाएगा S माइनस Z/XY हो जाएगा। जैसे cos C/2 ये है, तो cos स्क्वायर C/2 जो होगा, C की जगह स्मॉल z है, AB की जगह XY है, तो S की वैल्यू 9 है, S माइनस Z 2 है, और x इंटू वाई हो गया 5 इंटू 6। तो ये वैल्यू आपके पास आ जाएगा
3 से ये 2, 3 से ये 3, तो ये 2 और 2 कैंसिल होगा और आंसर आ जाएगा 3/5। ये भी ऑप्शन सही हो जाएगा बच्चे। तो ये 2016 एडवांस में क्वेश्चन आया था। बस फॉर्मूला यहाँ पे क्या क्या है वो आपको देखना है। यहाँ पे हमने फॉर्मूला जो यूज किया है, अगर इस क्वेश्चन को एनालाइज किया जाए, इस क्वेश्चन को अगर एनालाइज करो तो स्मॉल आर डेल्टा बाई एस है, स्मॉल आर 4r साइन a/2, साइन b/2, साइन c/2 है, और कैपिटल आर ABC/4 एरिया ऑफ ट्रायंगल है, और cos c/2 का फॉर्मूला है SS माइनस c/AB। इनका हमने यूज किया है, और एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है SS माइनस A, S माइनस B, S माइनस C। जो भी फॉर्मूला यूज होगा वो हम बार बार लिख दे रहे हैं बच्चे, ताकि याद हो जाए। इस फॉर्मूले का इसमें यूज हुआ है, ठीक है ना। नेक्स्ट हम लेते हैं 2018 एडवांस में भी क्वेश्चन आया है। 2018 एडवांस, इसमें क्वेश्चन क्या आया है जरा ये देखिए। ट्रायंगल PQR है, ट्रायंगल PQR है। एडवांस पेपर 2018 शुरुआत में होगा क्वेश्चन बैंक में। ट्रायंगल PQR है और PQR ये एंगल 30 डिग्री दिया हुआ है। PQ और QR, PQ दिया हुआ 10√3 और ये 10 दिया हुआ है। तो ऑप्शन में क्या क्या निकालना है जरा इसकी बात कर लें। पहला एंगल QPR निकालना है। सेकंड एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR निकालना है। इसी में एंगल QRP भी निकालना है। थर्ड में स्मॉल r निकालना है, और फोर्थ में द एरिया ऑफ सर्कम सर्किल ऑफ ट्रायंगल PQR पाई r स्क्वायर निकालना है। मोर देन वन चॉइस में क्वेश्चन आते हैं बच्चे। यहाँ पे ये देखिए, दो साइड और इंक्लूडेड एंगल दिया हुआ है, तो एरिया निकालने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो एरिया तो फटाफट निकल जाएगा। एरिया ये हो जाएगा हाफ, कोई दो साइड, इंक्लूडेड एंगल का साइन, ऐसे आ जाएगा। यहां से ये 25√3 हो जाएगा बच्चे। एरिया निकल गया। अच्छा, यहां से कोसाइन रूल से साइड भी निकाल सकते हो, ठीक है। कोसाइन रूल से साइड भी निकाल सकते हो बच्चे। सपोज करो यहाँ पे ये x है, तो cos 30 डिग्री इज इक्वल टू 100 इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 10 इंटू 10√3। cos 30 डिग्री होता है √3/2। ऐसे आ गया। यहां से ये 100, ये इधर मल्टीप्लाई होगा तो 300 इज इक्वल टू 400 माइनस एक्स स्क्वायर। यहां से x की वैल्यू 10 हो जाएगी। अब x 10 जैसी हो गया बच्चे,
तो ये आइसोसेलेसिस ट्रायंगल हो गया। आइसोसेलेसिस ट्रायंगल होने से ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? 30 डिग्री। 30 डिग्री हो गया, तो QPR 30 डिग्री आ गया। और ये वाला जो एंगल होगा OBS से 120 डिग्री हो जाएगा। एरिया हम निकाल चुके हैं 25√3। स्मॉल आर में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। स्मॉल आर होता है डेल्टा बाई एस होता है। डेल्टा हमारे पास निकला हुआ है 25√3 और एस है सेमी पेरीमीटर 10 + 10 + 10√3/2 ऐसे आएगा। ऊपर 50√3 हो गया और नीचे 20 + 10√3 हो गया। आप चाहो तो 10 कैंसिल करके यहाँ पे 5√3 और यहाँ पे 2 + √3 आएगा। 2 - √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देना, नीचे 1 हो जाएगा और ऊपर में ये इससे मल्टीप्लाई हुआ तो 10√3 माइनस ये इससे मल्टीप्लाई हुआ तो 15 आ गया। तो 10√3 - 15 स्मॉल आर भी निकल गया बच्चे। कैपिटल आर निकालने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। कैपिटल आर होता है ABC/4 एरिया ऑफ ट्रायंगल। तीनों साइड दिया हुआ है 10 × 10 × 10√3 और 4 एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल है 25√3। इसका 100 और इसका 100 कैंसिल होगा तो ये 10 आ जाएगा। तो हमको πr² निकालना है तो ये 100 पाई हो जाएगा। ये समझ में आया बच्चे? यस सर। थर्ड लेते हैं 2019 का लेते हैं बच्चे। उसमें आया था नॉन राइट एंगल ट्रायंगल। PQR जो दिया हुआ था ये एडवांस 2019 PQR नॉन राइट एंगल्ड ट्रायंगल है। ये PQR ट्रायंगल दिया हुआ था। यहां से ये है P है, ये स्मॉल r, ये Q था। Q की वैल्यू 1 दी हुई थी, P की वैल्यू √3 दिया हुआ था। सरकम रेडियस कैपिटल R, इसका इस R से कोई लेना देना नहीं है, ये 1 दिया हुआ था। R के थ्रू एक मीडियन है, दिस लाइन इज मीडियन, और यहां से इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉप किया गया, ये एल्टीट्यूड है। ये O दिया हुआ, ये E दिया हुआ था पॉइंट, ठीक है। ये डाटा हमारे पास अवेलेबल है। सरकम रेडियस दिया हुआ है, ये दोनों साइड दिया हुआ है। ये मीडियन है, ये एल्टीट्यूड है, मीट कर रहा O पे। ये पॉइंट S है। तो फर्स्ट था लेंथ ऑफ RS, सेकंड इसमें था एरिया ऑफ ट्रायंगल SOE, थर्ड था लेंथ ऑफ OE, फोर्थ था रेडियस ऑफ
इन सर्किल ऑफ ट्रायंगल PQR, स्मॉल r निकालना है। ये 4 क्वेश्चन था बच्चे, ट्राई करके देखिए जरा। 2019 का है एडवांस का। ये मीडियन है, ये एल्टीट्यूड है। P दिया हुआ, Q दिया हुआ, कैपिटल R भी दिया हुआ है बच्चे। कैपिटल R का 2 ही जगह फॉर्मूला है, एक साइन रूल में है और एक कैपिटल R होता है ABC/4 एरिया ऑफ ट्रायंगल। ट्राई करो बच्चे। PQR नॉन राइट एंगल ट्रायंगल है। लेंथ ऑफ RS, लेंथ ऑफ मीडियन थ्रू R निकालना है। लेंथ ऑफ मीडियन का फॉर्मूला कल हम बताए थे। साइड अगर पता होता है तो लेंथ ऑफ मीडियन, यहां हम बता दें, ये ट्रायंगल अगर ABC है, ये A है, ये B है, ये C है। A से लाइन और BC के मिड पॉइंट को मिलाते हो, इसको मीडियन कहते हैं। मीडियन, मीडियन AD अगर निकालना है A के थ्रू वाले में, तो हाफ यहाँ पे आएगा 2B² प्लस 2C² माइनस A²। जो B के थ्रू मीडियन होता है ना, B, उसमें आएगा हाफ, यहाँ माइनस B², 2A² प्लस 2C²। और C के थ्रू जो मीडियन है CF, ये आएगा हाफ, यहाँ माइनस C² होगा, यहाँ पे 2A² प्लस 2B² आता है। ये मीडियन के लेंथ का फॉर्मूला है, लेंथ ऑफ मीडियन। तो यहाँ पे R के थ्रू मीडियन RS हमको निकालना है बच्चे। ट्राई कीजिए। सरकम रेडियस दिया हुआ है, P दिया हुआ है, तो आप लिख सकते हो ना साइन रूल से, P बाई साइन P इज इक्वल टू 2R। P है √3, ये साइन P 2 इंटू 1 हो गया, तो साइन P की वैल्यू कितनी हो गई? √3/2। तो P यहां से या तो 60 डिग्री होगा और 120 डिग्री होगा। P या तो 60 डिग्री होगा या 120 डिग्री होगा बच्चे। यहां के बाद आपको सोचना है। और यहाँ पे अगर Q बाई सेकेंड अगर आप ये अप्लाई करते हो, Q बाई साइन Q भी 2R होता है। Q की वैल्यू 1 दी हुई है, तो साइन Q 1/2 हो गया। तो Q या तो 30 डिग्री लेंगे और 150 लेंगे बच्चे। अगर आपने P 60 डिग्री ले लिया और Q 30 डिग्री ले लिया, तो बचा हुआ एंगल R 90 डिग्री हो जाएगा।
जबकि क्वेश्चन में कह रहा है कि ये नॉन राइट एंगल ट्रायंगल है। अगर P 60 डिग्री लेते हो और ये 150 लेते हो तो बात नहीं बनेगी, क्योंकि एंगल का सम 180 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो पॉसिबिलिटी क्या है? पॉसिबल एंगल्स, बोलो बच्चे। एंगल P, ये देखो, ये 60-30 नहीं ले सकते हो, 60-150 नहीं ले सकते हो, तो क्या लेना पड़ेगा? 120। एंगल P 120 लेना पड़ेगा। वेरी गुड। और एंगल Q 30 डिग्री लेना। तो एंगल R ऑटोमेटिक 30 डिग्री हो गया बच्चे। Q और R सेम हो गया। ये समझ में आया? यस सर। और Q और R ये वाला एंगल सेम होने से ये ट्रायंगल आइसोसेलेसिस बन गया। तो ये 30 है, ये भी 30 है, तो ये Q1 है, तो R भी क्या हो जाएगा? स्मॉल r की वैल्यू 1 हो जाएगी। बोलो बच्चे। यस सर। तो जब तीनों साइड निकल गया है तो R के थ्रू मीडियन का फॉर्मूला, जैसे ये ABC रहता तो C के थ्रू जो मीडियन का फॉर्मूला है वो लिखते हैं। तो RS क्या हो जाएगा, जरा इसकी बात कर लें। RS हो गया हाफ रूट अंडर, सामने वाला जो होता है माइनस में जाता है, तो यहाँ -1² आएगा, जबकि यहाँ पे आएगा 2√3 का स्क्वायर प्लस 2 1 का स्क्वायर। ऐसा होगा बच्चे? बोलो। यस 2a² प्लस 2b² माइनस c²। तीनों साइड पता है, हम इसका यूज कर रहे हैं। तो ये हो गया हाफ, रूट के अंदर आ गया, 3 × 2 6 हो गया, प्लस 2 हो गया, -1 हो गया। तो ये कितना आ जाएगा? √7/2 हो जाएगा। RS हम निकाल लिए बच्चे। ठीक है, ये लेंथ ऑफ RS निकल गया, रेडियस ऑफ इन सर्किल भी निकल जाएगा। स्मॉल r होता है डेल्टा/s बच्चे। तीनों साइड पता है, डेल्टा भी निकल जाएगा, s भी निकल जाएगा। तो रेडियस ऑफ इन सर्किल निकाल के देखो। अब हमको OE का भी लेंथ चाहिए, ये निकल जाएगा ना रेडियस ऑफ इन सर्किल। बोलो बच्चे। यस सर। तो ये निकल जाएगा, ये निकल जाएगा। अब बात करते हैं हम OE के लेंथ की बात करते हैं। OE चाहिए और ये ट्रायंगल SOE का एरिया भी चाहिए हमको। ये ट्राई करके देखो। लेंथ ऑफ OE एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल SOE, ये वाला। एक मीडियन है और एक एल्टीट्यूड है। ये एंगल आपको पता है। एरिया के लिए आप इसका भी फॉर्मूला यूज कर सकते हो। लेंथ ऑफ OE निकाल के बताओ सारे लोग, और एरिया ऑफ SOE निकालो, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। OE का लेंथ चाहिए,
ध्यान रहे ये आइसोसेलेसिस ट्रायंगल हो चुका है बच्चे। तो अगर ये आइसोसेलेसिस ट्रायंगल है, ये वाला अगर आइसोसेलेसिस ट्रायंगल है बच्चे, ये 30 ये 30, तो यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे तो इसको बाइसेक्ट करेगा। यानी ये जो लाइन है, जो पहले एल्टीट्यूड था वो मीडियन हो गया बच्चे। ये समझ में आया? Yes, sir. ये भी मीडियन हो गया, ये भी मीडियन है, तो ये पॉइंट क्या हो गया? Centroid. सेंट्रॉइड हो गया। तो सेंट्रॉइड हो गया तो ये आपको पता है कि ये 2:1 रेशियो में डिवाइड करता है। Yes, sir. तो OE का जो लेंथ होगा वो 1/3 ऑफ PE हो जाएगा। बोलो। Yes, sir. अच्छा, अब PE का लेंथ दो तरीके से निकाल सकते हो, एक तो मीडियन का लेंथ वाला थ्रू P, या दूसरा ये Q है, ये 30 डिग्री है, ये Q है, ये 30 डिग्री है, तो हाइट सीधे निकल जाएगी। ये R, ये थीटा, तो ये R साइन थीटा होता है बच्चे। तो ये हो जाएगा 1/3 ऑफ P। क्या लिख दें बताओ? 1/2. 1 साइन 30 डिग्री, तो ये 1/2 होने से ये 1/6 आ जाएगा। OE निकल गया। अब क्या निकालना है? ट्रायंगल SOE का एरिया निकालना है। ये सेंट्रॉइड हो चुका है, OS निकल जाएगा बच्चे सेम तरीके से। Yes, sir. ये भी 1/3 ऑफ SR होगा। RS आप निकाल चुके हो, तो ये निकल गया, ये निकल गया। या तो SC निकाल लो या ये एंगल निकाल लो, तभी इसका एरिया निकलेगा। तो अपने से निकाल के मुझे बताओ एरिया क्या आएगा। अगर OS निकालना है तो कहोगे कि OS जो होगा 1/3 ऑफ RS होगा, और RS हमने निकाला था √7/2 निकाला था, तो ये √7/6 आएगा अगर OS की लेंथ की जरूरत पड़ी तो। ये बच्चे कितना है? ये लेंथ कितना है? √3/2. √3/2। वेरी गुड। ये 1 आया था तो ये 1/2 होगा। Yes, sir. और ये एंगल 30 डिग्री आया था, ठीक है ना? जरूरत पड़ेगा तो आप SC का लेंथ निकाल सकते हो यूजिंग कोसाइन रूल। बोलो बच्चे। इसमें कोई कंफ्यूजन है क्या? No, sir. SC का लेंथ निकल जाएगा यूजिंग कोसाइन रूल। ये लेंथ निकल गया, ये लेंथ निकल गया, ये लेंथ निकल गया, इस ट्रायंगल का एरिया निकल जाएगा हीरोन्स फार्मूला से। बोलो, कर लोगे?
जल्दी से मुझे एरिया ऑफ एसओई निकाल के बता दो। ऐसी आपको निकालना है और ये दोनों हमने निकाल के रखा हुआ है। कर लोगे ना कंप्लीट? Yes, sir. कर लीजिए। इसको कंप्लीट कर लेना बेटा। कल जो बात कर रहे थे उसमें एक इनइक्वालिटी इंपॉर्टेंट है, जरा वो देख लो। कल हमने बताया था साइन ए बाई टू, साइन बी बाई टू, साइन सी बाई टू, इसको आपस में मल्टीप्लाई किया था तो ये आ जाता है एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी बाई ए बी सी। हाफ एंगल फार्मूला से ये लिख सकते हो। अब हमारे पास इनइक्वालिटी यही वाला होता है, स्मॉल आर बाई 4r होता है। ए स्क्वायर है, इसमें से बी माइनस सी का स्क्वायर अगर माइनस किए, इसमें से ये माइनस करोगे तो ओबियस है ए स्क्वायर से कम होगा या ज्यादा से ज्यादा इक्वल हो सकता है जब बी सी के बराबर होगा। ए स्क्वायर में कुछ माइनस करोगे तो वो ए स्क्वायर से कम होगा या ज्यादा से ज्यादा इक्वल कर सकते हैं। इक्वलिटी यहाँ पे तभी होल्ड करेगा, इक्वलिटी होल्ड्स व्हेन बी इक्वल टू सी हो जाए। यहां से देखो क्या लिखते हैं, ये a प्लस बी माइनस सी, a माइनस बी प्लस सी लेस देन इक्वल टू ए स्क्वायर। ये हो जाएगा 2s माइनस टू सी, a प्लस बी को लिख देना 2s माइनस सी, और ये हो जाएगा 2s माइनस टू बी लेस देन इक्वल टू ए स्क्वायर। तो s माइनस बी, s माइनस सी लेस देन इक्वल टू ए स्क्वायर बाई 4 हो जाएगा। ये पहला हो गया। इक्वलिटी साइन तभी होल्ड करेगा जब बी सी के बराबर होगा। सिमिलरली आप लिख सकते हो, जैसे यहाँ बी सी है तो यहाँ ए है, तो वैसे ही लिख सकते हो एस माइनस ए, एस माइनस सी लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर बाई 4, और एस माइनस ए, एस माइनस बी लेस देन इक्वल टू सी स्क्वायर बाई 4। यहाँ पे इक्वलिटी तभी होल्ड करेगा जब ए सी के बराबर, और यहाँ इक्वलिटी तभी होल्ड करेगा जब ए बी के बराबर होगा। अगर हम ये तीनों को मल्टीप्लाई कर दें तो एस माइनस ए स्क्वायर, एस माइनस बी स्क्वायर, एस माइनस सी स्क्वायर लेस देन इक्वल टू ए बी सी का स्क्वायर बाई 64 होगा। तो एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी लेस देन इक्वल टू ए बी सी बाई 8 हो जाएगा, और एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी बाई ए बी सी लेस देन इक्वल टू 1/8 होगा। यहाँ इक्वलिटी साइन तभी होल्ड करेगा जब ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी होगा, क्योंकि हमने तीनों को मल्टीप्लाई करके लिखा है। इक्वलिटी होल्ड्स व्हेन ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी होगा। अब ये वाला पार्ट है साइन ए बाई टू, साइन बी बाई टू, साइन सी बाई टू।
लेस देन इक्वल टू 1/8। ट्रायंगल में एक तो ये वाली बात है, एक ये है, और इक्वलिटी साइन तभी होल्ड करता है जब ट्रायंगल इक्विलेटरल होगा। आप चाहो तो इसको लिख सकते हो स्मॉल r बाई 4r लेस देन इक्वल टू 1/8। तो यहां से कैपिटल R लेस देन इक्वल टू 2r आ जाएगा। इक्वलिटी तभी होल्ड करेगा जब ट्रायंगल इक्विलेटरल होगा। तो एक ये है इनइक्वालिटी, एक ये है, एक ये है। इससे हम सब्जेक्टिव का क्वेश्चन नंबर 31 कर सकते हैं। 31 सब्जेक्टिव। ये पूरा यहां तक करोगे, उसके बाद एरिया से रिलेट करने के लिए s माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, ये लेस देन इक्वल टू ए बी सी बाई 8 है। हमने यहाँ पे s से मल्टीप्लाई किया, यहाँ भी s से मल्टीप्लाई किया, ये हो गया डेल्टा स्क्वायर, मतलब एरिया का स्क्वायर। ये ए बी सी है, ये a प्लस बी प्लस सी बाई 2 है, तो ये 16 आ जाएगा। तो डेल्टा लेस देन इक्वल टू 1/4 ए बी सी a प्लस बी प्लस सी होगा। आई बात समझ में? तो ये 31 प्रूफ हो जाएगा। और यहां पे भी आप कहोगे कि इक्वलिटी होल्ड्स व्हेन a इक्वल टू बी इक्वल टू सी, मतलब ट्रायंगल जब इक्विलेटरल होगा। यहाँ पे एक और ये बता देते हैं इनइक्वालिटी। cos a प्लस cos b प्लस cos c आइडेंटिटी से ये 1 प्लस 4 साइन a बाई 2 साइन b बाई 2 साइन c बाई 2 होता है। और ये आप दिखा चुके हो लेस देन इक्वल टू 1/8। तो 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो लेस देन इक्वल टू 1/2। 1 ऐड करोगे तो फाइनली आ जाएगा cos a प्लस cos b प्लस cos c लेस देन इक्वल टू 3/2। इक्वलिटी तभी होल्ड करेगा जब ट्रायंगल इक्विलेटरल होगा बच्चे। ये समझ में आ गया? Yes, sir. गुड। जो पहले पढ़ाया तो वो कॉपी रिवाइज करना जरूरी है, बिना उसके काम नहीं बनेगा। हम ये क्वेश्चन लेते हैं बी सेक्शन का, क्वेश्चन नंबर 4 ले लेते हैं। इन ट्रायंगल एबीसी मीडियन एडी एंड बी आर ड्रॉन। ये मीडियन है। मीडियन मतलब ये लेंथ और ये लेंथ बराबर हो गया, और बी है मतलब ये लेंथ और ये लेंथ बराबर हो गया। और एंगल ए बी ई, ये वाला एंगल दिया हुआ π/3। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी बताना है। एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी बताना है बच्चे। ट्राई करके बताओ। ये दोनों मीडियन है तो ये वाला सेंट्रॉइड हो गया। एडी की वैल्यू भी दी हुई है, सॉरी एडी भी 4 दिया हुआ है। ओहो, और डाटा है भाई, एक मिनट।
AD की वैल्यू 4 दी हुई है, DAB ये π/6 दिया हुआ था, ABE π/3 दिया हुआ था, AD 4 दिया हुआ था। AD की वैल्यू 4 है, ये दोनों एंगल दिया हुआ है बच्चे। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बताना है। ट्राई कीजिए। मीडियन जो होता है ना, ट्रायंगल के एरिया को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, सेंट्रॉइड 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। ये दोनों डाटा दिया हुआ और AD दिया हुआ है ना, तो AG तो हमको पता ही है, ये 2/3 होगा इसका। AG जो होगा वो 2/3 ऑफ AD होगा, तो 2/3 ऑफ 4 ये 8/3 तो होना ही है। ये जब 8/3 हो गया, ये साइड C है, ये 60, ये हमारा 30 है, तो ये 90 है बच्चे। इससे साइड C तो निकल ही जाएगा। ये समझ में आया? ये BG भी निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। AG पता है, BG निकल जाएगा, BG निकल जाएगा तो BE भी निकल जाएगा, मीडियन का लेंथ तो पता ही चल जाएगा। चलो हम C निकाल के देखते हैं पहले। C/sin 90 इक्वल टू AG 8/3 by sin 60, तो C हो गया 8/3 और ये √3/2, तो 16/3 √3 हो गया। C की वैल्यू निकल गई। तो 32/3 √3। 32/3 √3 सही है बेटा। देखो ये अगर C निकल गया ना बच्चे, ऐसे समझो, ये C हो गया, C निकल गया, और ये लेंथ अगर तुमने निकाल लिया ना, और बीच का इंक्लूडेड एंगल पता है, तो इस ट्रायंगल का एरिया निकल जाएगा। और ये मीडियन है, 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, तो जितना इसका एरिया होगा उसी का डबल पूरे ABC का एरिया होगा। या ऐसा करो, ये ट्रायंगल का एरिया निकाल लो, क्योंकि अलग से आपको निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। C निकल गया और AD हमको दिया हुआ है, तो ABD का ट्रायंगल का एरिया निकल जाएगा। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD
एबीडी का एरिया निकाल लेते हैं बच्चे। कैसे? हाफ दो साइड इंक्लूडेड एंगल का साइन, हाफ सी, ये एडी और ये पाई/6, तो ये हो गया हाफ सी, तो हमने निकाल ही लिया था 16/3√3, और ये 4 है और ये हाफ है, तो 2 2 और इस 4 को कैंसिल करके ये 16/3√3 आया। इस ट्रायंगल का एरिया निकल गया बच्चे। ये मीडियन है। मीडियन जो होता है ट्रायंगल के एरिया को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी ये डबल ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीडी हो जाएगा। तो 2 इंटू 16/3√3, तो ये 32/3√3 ये आ जाएगा बच्चे। ठीक है, मीडियन जो है दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है बच्चे, इसका यूज करोगे। ये देखो इसका यूज करते हैं कैपिटल आर का। जैसे क्वेश्चन नंबर 10 देखो, ए टावर स्टैंड्स एट सेंटर ऑफ सर्कुलर पार्क, A and B are 2 points on the boundary of the park such that AB is equal to A. ये सर्कुलर पार्क है, यहाँ पे टावर खड़ा है ऐसे। A and B are 2 points on the boundary of the park. A और B दो पॉइंट्स है और इसके बीच में डिस्टेंस A है। Such that इतना AB subtend an angle 60 degree at the foot of the tower. यहाँ पे ये 60 डिग्री एंगल बनाता है एट द फुट ऑफ द टावर। टावर ऐसे है खड़ा, यहाँ पे ये 60 डिग्री एंगल बना रहा है। And angle of elevation of top of the tower from A and B is 30 degree. जरा ध्यान से देखना जरा। मान लो ये कोई टावर है और किसी जगह पे इलिवेशन इसका थीटा है, मान लो इस टावर का इस पॉइंट पे इलिवेशन थीटा है, तो अगर ये h होगा ये थीटा होगा, तो ध्यान रखना ये वाला होता है h cot थीटा। निकाल के देख सकते हो। तो यहाँ पे जो टावर है और यहाँ से एंगल ऑफ इलिवेशन 30 डिग्री है, तो हाइट अगर h है तो ये वाला हो जाएगा h cot 30 डिग्री और ये भी हो जाएगा h cot 30 डिग्री। बच्चे ये समझ में आया? यस सर। h cot 30 डिग्री मतलब ये √3h हो गया, ये भी √3h हो गया। तो क्वेश्चन में ये कह रहा द हाइट ऑफ द टावर इज, हाइट ऑफ टावर निकालना है, तो यहाँ पे आप कोसाइन रूल अप्लाई कर सकते हो बच्चे, या ऐसा कर लो कि ये सेंटर है, ये कॉर्ड है, यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे तो बाइसेक्ट करेगा। दिस इज a/2 एंड दिस इज 30 डिग्री। तो जब आप साइन 30 डिग्री लिखोगे तो ये आएगा a/2 बाई परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस आ जाएगा। यहां से √3h हो गया a/2 बाई 1/2 साइन 30 डिग्री, तो h की वैल्यू हो जाएगी a/√3। आई बात समझ में? यस सर। हाइट एंड डिस्टेंस वाले में तो बस ये ध्यान रखना कि अगर कोई टावर की हाइट h है और किसी भी पॉइंट पे एंगल ऑफ एलिवेशन अगर ये थीटा है, तो सीधे इसको h cot थीटा लिखना। ठीक है, उससे आसान हो जाता है बच्चे।
और 10th क्लास में आपने बहुत सारा किया हुआ है ऑलरेडी। यहाँ पे 2 डायमेंशन में आके और उसके बाद आप प्रॉपर्टी एंड सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल के कॉन्सेप्ट अप्लाई कर सकते हो। जैसे ये है, या चलो कोई दूसरा लेते हैं। जेई 2015 में आया क्वेश्चन नंबर 14 देखो। Angle of elevation of top of a tower from 3 collinear points ABC on a line leading to foot of the tower is 30, 45, 60 degree respectively. Angle of elevation of top of tower का 3 collinear points ABC on a line leading to foot of the tower. यहाँ पे 3 collinear point है ABC, ठीक है। आपको पता है कि जैसे जैसे आगे बढ़ोगे एंगल ऑफ इलिवेशन जो है वो बढ़ता जाएगा। तो 3 जगह पे एंगल ऑफ इलिवेशन दिया हुआ है। ये तीनों कोलिनियर हैं। एक जगह 30 बन रहा तो ऑब्वियस है ये 30 होगा, ये 45 होगा और ये 60 दिया हुआ है। ये ए बी सी। तो कह रहा रेशियो ए बी टू बी सी बताना है। तो ये h मान लोगे तो ये वाला हो जाएगा h cot 60, ये वाला हो जाएगा h cot 45। h cot 60 मतलब h बाई रूट 3 हो जाएगा, और ये वाला हो जाएगा h cot 30 मतलब h रूट 3 हो जाएगा। तो ए बी बाई बी सी की अगर बात हो रही है, ए बी ये वाला लेंथ है बच्चे, h रूट 3 माइनस h है, और बी सी ये वाला लेंथ है h माइनस h बाई रूट 3 है। तो ये रूट 3 माइनस 1 अपॉन रूट 3 माइनस 1 बाई रूट 3 हो गया। तो ये रूट 3 बाई 1 आ जाएगा बच्चे, सी ऑप्शन हो जाएगा। समझ में आया? यस सर। तो ऐसे हाइट एंड डिस्टेंस के कुछ क्वेश्चन सब आप ट्राई कर सकते हो। 11 नंबर, 13 नंबर, इस तरह के क्वेश्चन सब ट्राई कर सकते हो। अब चलो हम इस क्वेश्चन पे आते हैं। कल भी हमने बताया था लेंथ ऑफ एंगल बाइसेक्टर। लेंथ ऑफ एंगल बाइसेक्टर, एबीसी ट्रायंगल है। ए के थ्रू ये हमने ले लिया एंगल बाइसेक्टर, मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर है। दिस इज ए बाई 2 तो दिस इज ए बाई 2। एक मिनट जरा दूसरा पेन ले ले बच्चे। एंगल बाइसेक्टर का लेंथ, इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन भी करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 डी सेक्शन का। पहले इसकी बात कर लें। ये सी है, ये बी है,
तो इस ट्रायंगल का एरिया हमने लिख दिया हाफ, एक साइड ये ले लिया, एक साइड एडी ले लिया, हाफ दो साइड इंक्लूडेड एंगल का साइन, और इस ट्रायंगल का भी एरिया हमने लिख दिया हाफ बी इंटू ए डी साइन ए बाई 2। अगर आप दोनों को ऐड करोगे तो टोटल एरिया मिलेगा, उसको लिख दिया हाफ बी सी साइन ए। यहां से एडी आप निकाल लोगे, एडी हो जाएगा हाफ तो कैंसिल हो गया, बीसी साइन ए अपॉन ये बी प्लस सी साइन ए बाई 2। साइन ए को लिख देना 2 साइन ए बाई 2 कॉस ए बाई 2, तो ये आ जाएगा 2 बी सी कॉस ए बाई 2 अपॉन बी प्लस सी। ये एडी का लेंथ आ जाएगा, लेंथ ऑफ एंगल बाइसेक्टर थ्रू ए वाले में यहाँ ए होगा, यहाँ बी और सी होगा। एडी हो गया 2 बी सी कॉस ए बाई 2 बी प्लस सी। इसी पे क्वेश्चन नंबर है आपका 5 डी सेक्शन का। क्या कह रहा है जरा ध्यान से सुनना। एबीसी ट्रायंगल है, डी सेक्शन का क्वेश्चन नंबर 5। एबीसी ट्रायंगल है, इंटरनल एंगल बाइसेक्टर ए मीट्स बीसी इन डी। बीसी को डी पे मीट कर रहा और डी परपेंडिकुलर टू एडी है। ये ट्रायंगल हमने एबीसी लिया बच्चे। ए का जो एंगल बाइसेक्टर है मिड्स बीसी इन डी एंड डीई परपेंडिकुलर टू एडी है। डी परपेंडिकुलर टू एडी बनाना है, मिड्स एसी एट ई। ये परपेंडिकुलर रखना है बच्चे, ठीक है। तो फिगर थोड़ा सा ऐसे हो जाएगा, ये ए है, ये डी है, ये ई, ये परपेंडिकुलर रखना है। ये सी है, ये बी है, ऐसे है। ये एंगल ए बाई 2, ये ए बाई 2, एडी परपेंडिकुलर टू डी मिड्स एसी एट ई, ऐसे है फिगर। और ए बी को एफ पे मीट कर रहा, डी परपेंडिकुलर टू एडी बनाना है, मिड्स एसी एट ई, और ए बी को ये एफ पे मीट कर रहा। ठीक है, डी हमने बना लिया, एडी के परपेंडिकुलर, इसको ई पे मीट कर रहा है, इसको एफ पे मीट कर रहा। तो पहला तो ए बी ऑप्शन में तो क्लियर है कि भाई बी ऑप्शन तो हमारा एडी जो आएगा लेंथ ऑफ एंगल बाइसेक्टर, वो हम पहले ही बता चुके कि 2 बी सी बी प्लस सी कॉस ए बाई 2 आएगा। ये क्लियर है बच्चे। अब हमको ई एफ और ए देखना है। ई एफ यहां से लेके ये वाला लेंथ निकालना है, ठीक है ना। ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है। तो अगर हम इस ट्रायंगल में देखें,
ये 90 है, ये a/2 है, तो ये 90 माइनस a/2 होगा। ये 90 है, ये a/2 है, तो ये भी 90 माइनस a/2 होगा। इसका मतलब ये जो ट्रायंगल हुआ AFE ट्रायंगल, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया बच्चे। ये आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया। आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या होगा कि यहां से ये एंगल बाइसेक्टर है, ये 90 डिग्री है, तो ये लेंथ और ये लेंथ बराबर होगा। आपको कुछ नहीं करना, ये वाला लेंथ निकाल के डबल कर दोगे तो FE का लेंथ मिल जाएगा, EF का। वीडियो नहीं आ रही सर आपकी सर। एक मिनट एक मिनट। ठीक है ना? AFE आइसोसेलेस ट्रायंगल हो जाएगा बच्चे। आवाज आ रही है अब? यस सर। तो हम क्या करेंगे, डी का लेंथ निकालने के बाद डबल कर देंगे बच्चे, और डी लेंथ निकालने के लिए हम इसमें साइन रूल अप्लाई कर लेते हैं, क्योंकि हमको एडी तो पता ही है। तो हम लिखेंगे डी अपॉन साइन a/2 इज इक्वल टू AD अपॉन साइन 90 माइनस a/2। यहां से हम D की वैल्यू निकाल लेंगे, AD साइन a/2, और साइन 90 माइनस थीटा से ये कॉस a/2 हो गया, और AD की वैल्यू आ गई 2BC/B प्लस C कॉस a/2, और पहले से यहाँ पे साइन a/2 बाई कॉस a/2। हमने क्या किया, AD की वैल्यू रख दिया, तो ये इससे कैंसिल होके 2BC अपॉन B प्लस C साइन a/2 आ गया। जब D निकल गया तो EF हो जाएगा डबल ऑफ D, तो ये 4BC/B प्लस C साइन a/2 आ जाएगा। तो एक में AD निकालना था, एक में EF निकालना था। साथ में डी ऑप्शन में AEF आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ये भी हम प्रूफ कर दिए। और दिखाना है कि A इज द हार्मोनिक मीन ऑफ B एंड C। तो बेसिकली AE निकालना है, तो फिर से निकाल लो AE साइन रूल से। साइन रूल से AE बाई साइन 90, साइन रूल से AE बाई साइन 90 इज इक्वल टू AD बाई साइन 90 माइनस a/2। तो AE की वैल्यू हो गई साइन 90 तो 1 हो गया, AD को हमने लिख दिया 2BC/B प्लस C कॉस a/2, और ये वाला भी कॉस a/2 है, तो ये कैंसिल होके AE की वैल्यू आ गई 2BC/B प्लस C। तो यहां से आप कह सकते हो कि AE इज हार्मोनिक मीन ऑफ B एंड C, कह सकते हैं। बोलो बच्चे। यशस्वी, Yes, sir. यहां तक क्लियर है बेटा? Yes, sir. चलो यहां तक आप रिवाइज करो, सिलेबस का देख के जो जो करना है उसको करो रिवाइज करके, ठीक है? फिर बाकी कल डिस्कस करते हैं।